नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग प्रदेश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आरबीएन नेटवर्क और मैं हूं अन्नू सिंह। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जिलाधिकारी भागलपुर ने वीडियो सुल्तानगंज नवल किशोर ठाकुर के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया। सुल्तानगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी नवल किशोर ठाकुर की ब्रेन हेमरेज होने से कल रात्रि 8:30 बजे मौत हो गई। जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन ने इस आकस्मिक निधन पर काफ़ी शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं और साथ ही सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उनके परिवार को मिलनी चाहिए, वह मैं जल्द से जल्द दिलाने का काम करूंगा और भागलपुर क्षेत्र के लिए उनका अचानक जाना अपूरणीय क्षति है। देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना हम लोगों के ज़िले में कल हुई है। जो बीडीओ सुल्तानगंज थे नवल किशोर ठाकुर जी, उनकी कल अचानक जैसा पता चल रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। कल बहुत ही दुखद घटना है। बहुत कम उम्र थी उनको। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कोविड भी हुआ था, फिर ठीक होकर के वो आ भी गए थे। किडनी में प्रॉब्लम था, डायलिसिस भी चल रहा था, लेकिन इस तरह की घटना हो गई और बहुत ही दुखद। बहुत छोटा एक बच्चा है उनका, तो शोक संतप्त परिवार को हम लोगों का यही है कि उनको इतना बल मिले कि इस दुखद घड़ी को वो झेल सकें और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा सरकारी मदद, वो उनके परिवार को हम लोग करें। शिक्षक नियोजन काउंसलिंग की शुरुआत कल से। यह काउंसलिंग 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए होगी। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर है, अब जल्द ही उनका नियोजन होकर वह अपने नियोजित विद्यालय में कार्य प्रारंभ करेंगे। शिक्षक नियोजन काउंसलिंग के अभ्यर्थी के इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। यह काउंसलिंग कक्षा 6ठी से कक्षा 8वीं तक के शिक्षकों के लिए हो रही थी। कल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हेतु साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किस तरह से यह कार्य संपन्न हो, इस पर बैठक रखी गई थी। साथ ही कल के बैठक में यह भी बताया गया था कि मेगा सूची पहले से ही तैयार है। साथ ही शिक्षक नियोजन इकाइयों द्वारा एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी गई है, जिससे कि कल के काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो। काउंसलिंग के लिए हम लोगों को केवल ये तैयारी करनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास दुरुस्त हो। मेधा सूची वगैरह सारी चीज़ है कि प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयां द्वारा एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हम लोगों ने काउंसलिंग के लिए जो प्रपत्र सारे हैं वो तैयार कर लिया है। केवल जगह का मुआयना करना था कि साफ़ सफाई हो, गंदा नहीं हो। बच्चे आएंगे और कोविड का पीरियड है तो एसओपी का पालन करते हुए हम लोगों को ये काउंसलिंग करानी है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे कि हम लोग कोविड के दृष्टि से एसओपी का अनुपालन करने में सक्षम हैं या नहीं। ये 6 to 8 के शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग है कि होगी, जो शाहकुंड प्रखंड के लिए केवल होगी। नवस्थापित जिला स्कूल में इस्माइलपुर प्रखंड की होगी और मारवाड़ी पाठशाला में शाहकुंड प्रखंड की होगी। बच्चे के झगड़े में 2 पक्षों में हुई जमकर विवाद, एक घायल और एक की गई जान। बच्चे के झगड़े ने ले ली जान और बात उनकी परिजन तक आ गई। आपको बता दें कि यह ताज़ा मामला छोटी छोटी बातों से शुरू होकर एक बड़ी घटना को अंजाम देकर ही थमा। बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों के बीच बच्चे में विवाद शुरू हो गया और यह विवाद बड़े तक पहुंच गया। बच्चों के शोर शराबे को सुनकर बड़े लोग भी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और तभी विपक्षी गोलीबारी तक पर उतारू हो गए। ताज़ा मामला बिरपैंती थाना क्षेत्र के गोविंदपुर लक्ष्मण टोला की है। बकरी चराने व बकरी के मक्का फसल खाने को लेकर विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। इस घटना में दूसरे पक्ष के शिवशंकर मंडल, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और अभी कोई झगड़ा नहीं था, ऐसे वो सब मार दिया एक बाई के रोड पर द्वारे के बगल में। कौन लोग गोली चला? कैलाश मंडल और भोला मंडल और नीतीश मंडल थी। दिलीप मंडल का जो है कि हाथ में हथियार था। चंचुन मंडल का बूढ़ा कहा कि सुखदेव मंडल के मारो, जितना खर्चा लगेगा हमसे नहीं देंगे। उसका भाई भूविति बैंक में है और रेलवे में है, वो कहा कि जितना खर्चा लगेगा तो हम देंगे। 2-3 दिन पहले वो धमकी देकर गया था। ये लोग क्यों आप लोग को धमकी दे रहे थे? जमीन का विवाद था सर। साल भर पहले से वो केस किया, जमाबंदी में ज़मीन लिया है सर। किसका ज़मीन? ज़मीन जमाबंदी का साथे में ज़मीन लिया था, बड़ा पिताजी था मालिक, वही बाप मरने के बाद में मालिक वही था। और 20 साल
25 साल ज़मीन भी बांट कर दिया है, जब वही गार्जियन है वही बांट कर दिया है। अगर पर्यटन स्थल विक्रमशिला की सैर करनी है तो गड्ढे में चलकर धूल भागते हुए जाना पड़ेगा पर्यटन स्थल तक। व्यवस्था है बदहाल, आखिर किससे करे सवाल। यह सड़क नहीं जंजाल है, मौत का यह जाल है। जी हाँ, सबौर से कहलगांव की दूरी महज 30 किलोमीटर है, परंतु इस 30 किलोमीटर को तय करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। रोड की स्थिति यह है कि अगर ट्रक का जाम लग गया तो दिन भर भी एक ही सड़क पर रहना पड़ सकता है। NH 80 के किनारे जितने भी मकान बने हैं, दिन रात उन्हें धूल का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कहलगांव से सटे विक्रमशिला पर्यटन स्थल है एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। वहां के लिए कोई उच्च अधिकारी अगर आते हैं तो सड़क मार्ग से उन्हें जाना हो तो रातों रात उनके लिए सड़क बनकर तैयार हो जाती है और साहब के जाते ही वह सड़क फिर अपनी कहाँ जा रहे हैं भैया? तब्दील हो जाती है। जा रहे भैया कहलगांव। कहलगांव कितना समय लगता है आपको सवार से कहलगांव जाने में? 2 घंटा लग जाता है। 2 घंटा। दूरी कितनी है? दूरी 25 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पर लगाने में 2 घंटा। कितना दिन पहले ये सड़क बना था? बहुत दिन हो गया भैया। पर धूल उड़ते रहता है, क्या कहना है आपका? इतना ही धूल उड़ता है कि ना कोई प्रशासन, न विधायक, न MP, न जनता की कोई ख्याल नहीं है। और जनता इतना स्थिति खराब है, जो इतने बीमारी फैल रहा है, जो इससे जान जीवन अस्त व्यस्त होते जा रहा है। हम लोग इतना त्रस्त हैं कि घर का खाना भी खाना बड़ा मुश्किल है। नाम बताइए। नाम मेरा हुआ है MD मुख्तार, सबौर सफियागढ़ी 3 नंबर वार्ड से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर SP नीता सगुड़िया, नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज और अधिकारियों के साथ कचहरी स्थित वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से EVM के रखरखाव और वेयर हाउस में रखे EVM के विषय में जानकारी हासिल की। हम आपको बता दें कि इसी वर्ष बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग से जरूरत के मुताबिक EVM मशीन की मांग की थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में EVM मशीन उपलब्ध नहीं होने पर सरपंच और पंच का चुनाव अब बैलेट पेपर से होगा, जबकि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्य का चुनाव EVM मशीन से होगा। बैंक का ऋण न चुकाना पड़ा, युवक को भारी जाना पड़ा सलाखों के पीछे। बैंक का ऋण नहीं चुकाना जयरामपुर गांव के मनोज कुमार को भारी पड़ गया। उन्हें सलाखों के पीछे जाने की नौबत आ गई। ताज़ा मामला जयरामपुर गांव के मोहन कुमार चौधरी पिता कामेश्वर चौधरी को बिहपुर पुलिस अधीक्षक राम कुमार सिंह ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए आए बिहपुर पुलिस अधीक्षक राम कुमार सिंह के अलावे उनके साथ बैंक मैनेजर तथा सहकर्मी भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि ग्रामीण बैंक से लोन 2013 में लेकर लौटा नहीं रहा था। बैंक से बार बार नोटिस भी जारी कर रहा था, लेकिन बैंक आना मुनासिब नहीं समझा। बैंक के मार्फत वारंट जारी की गई और परिणाम यह हुआ कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये किस चीज़ के लिए गिरफ्तारी हुई है इनका? ये सारी गिरफ्तार इन्होंने ग्रामीण बैंक से 2013-14 के सत्र में लोन लिया हुआ था, जिसकी वजह से ये लोगों ने चुकाया नहीं। बैंक के द्वारा बार बार नोटिस भी दिया गया और उसके बाद हम लोगों ने इन पर सर्टिफिकेट केस किया, जिसका वारंट इशू हुआ है और वारंट पे आज इनकी गिरफ्तारी हुई। थैंक यू। ऑनलाइन शिक्षण की तैयारी लगातार 2 साल से कोविड-19 के कारण विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विकल्पों की तलाश में शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षण की तैयारी की जा रही है। BRC रंगड़ा चौक प्रखंड के माध्यमिक, मध्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कुल 303 शिक्षकों को ई-लॉट्स ऐप के प्रयोग की जानकारी देते हुए प्रखंड स्तरीय उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया। वरीय प्रखंड साधन सेवी मुकेश मंडल ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट अत्यंत ही उपयोगी ऐप है। डॉक्टर वरुण के नाम से फेसबुक मैसेंजर पर पैसे मांग रहा है साइबर ठग। नवगछिया में साइबर ठगों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। धर्मशाला रोड निवासी मुकेश कुमार से 45,000 ठगी कर लिए जाने का मामला सामने आया है।
उसके बाद अब साइबर ठग नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण के नाम पर फेसबुक मैसेंजर से पैसे मांग रहा है। मामले की बाबत चिकित्सक ने नवगछिया थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। डॉक्टर वरुण का कहना है कि उनके ही गांव के कुछ लोग उनके नाम से एक डुप्लीकेट फेसबुक अकाउंट बनाकर उसके मैसेंजर से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं।